फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। हम हमारी पोइम स्टेंजा नंबर 7 तक कवर कर चुके थे। आज हमने स्टेंजा 8 से अपनी पोइम को फर्दर प्रोसीड करना है। तो लाइन्स हैं: स्मोक रोल्स एंड स्कार्व्स इन द ग्रोव, द माइंड ऑफ द हाइव थिंक्स दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, here they come, the outriders, on their hysterical elastics. If I stand very still, they will think I am cow parsley, a gullible head untouched by their animosity. ठीक, ये लाइन्स थी। इसमें देखा जाए स्मोक रोल्स एंड स्कार्व्स, ये जो है सिंबलाइज कर रहे हैं सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड क्योर्स को। स्मोक जो है वो सिंबल है कन्फ्यूजन का और कमिंग ट्रांसफॉर्मेशन का। स्कार्फ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलेजर्स के हिडन इंटेंशन को, ठीक है, और स्पीकर के अपने खुद के फियर को भी। अब माइंड ऑफ द हाइव्स है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सजेस्ट कर रही हैं अमंग द बीज, और ये एंटिटी के तौर पे एक्ट कर रही हैं। फर्दर ये स्पीकर की जो फीलिंग है बीइंग सेपरेट और पावरलेस, उसको भी सिंबलाइज कर रही हैं। एंड ऑफ एवरीथिंग, ये जो है ना, ये माइंड ऑफ द हाइव्स उसको सजेस्ट कर रही हैं, और सजेस्ट कर रही हैं कि जो बीज हैं वो स्पीकर को एज अ थ्रेट देख रही हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। फिर आउटराइडर्स ऑन देयर हिस्टेरिकल इलास्टिक्स, यहाँ पे जो आउटराइडर्स हैं ये रेफर कर रही हैं जो मेन ग्रुप को लेके चल रही हो, मतलब यहाँ पे ये इनिशियल वेव ऑफ बीज अराइविंग को सिंबलाइज कर रही हैं। फिर हिस्टेरिकल इलास्टिक्स यहाँ पे एक स्ट्रेंज इमेज क्रिएट कर रहा है। हिस्टेरिकल सजेस्ट कर रहा है लैक ऑफ कंट्रोल को, और इलास्टिक्स जो है वहाँ पे ये बीज को रेफर कर रहा है कि बीज जो अपने विंग्स को यूज़ कर रही हैं या अपनी अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स को जो है वो रेफर कर रही हैं, मतलब ये वर्ड इलास्टिक्स जो है। और काओ पार्सले, ये एक हार्मलेस फ्लावरिंग प्लांट है जो स्पीकर के होप को सिंबलाइज कर रही है कि जो बीज हैं वो इसको अपना दुश्मन ना समझे, अपने दुश्मन समझने से इसको अवॉइड करें। फिर गुलिबल हेड अनटच्ड बाय देयर एनिमसिटी, यानी कि एनमिटी को कहते हैं, जो कि इंडिकेट करे जो स्पीकर है वो नेव है, इनोसेंट है, और उसने होप की है कि वो बीज को डिसीव करेगा, धोखा देगा। और अनटच्ड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है पोटेंशियल फॉर इनोसेंस और अ डिजायर टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। देखिए, कहते हैं स्मोक रोल्स एंड स्कार्व्स इनटू द ग्रोव, यानी स्मोक जो है वो हवा को भर रहा है, यानी कि पूरी हवा जो एयर है वो स्मोक से भर चुकी हुई है, और विलेजर्स जो है उन्होंने स्कार्व अपने ऊपर लिपेटा हुआ है और वो दरख्तों से होते हुए जा रहे हैं। द माइंड ऑफ द हाइव थिंक्स दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे जो बीज जितनी बीज हैं उनका यही बिलीव है कि अब उनके लिए ग्रेट थ्रेट आ चुका है, बिल्कुल सब कुछ खत्म होने वाला है उनके लिए। Here they come, the outriders on their hysterical elastics, यहाँ पे जो फर्स्ट बीज हैं वो यहाँ पे आ चुकी हुई हैं अपने बजिंग साउंड जो उनको प्रोड्यूस करते हुए वाइल्डली अराउंड, यानी कि जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है, जब शहद की मक्खियों के ऊपर हमला किया जाता है तो किस तरह वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उड़ के आती हैं। तो कहते हैं यहाँ पे पहला अटैक उनका आ गया हुआ है, किनका? शहद की मक्खियों का। इफ़ आई स्टैंड वेरी स्टिल दे विल थिंक आई एम अ काउ पार्सले, कहते हैं कि अगर मैं ना हिलूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टेटिक खड़ी रहूँ, तो मे बी जो बीज है वो सोचेंगे मैं उनके लिए हार्मलेस प्लांट हूँ, मैं उनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं अ गिलिबल हेड अनटच्ड बाय देयर एनॉमलिटी, कहते हैं मे बी दे वुड नॉट सी मी एज अ थ्रेट एट ऑल, कि हो सकता है मुझे अपने लिए थ्रेट के लिए ना समझे, यानी कि वो सबके सब बीज हाइव की तरफ गए थे, बीज के हाइव के ऊपर अटैक करने के लिए, उन छत्तों को खाली करने के लिए, मक्खियों को वहाँ से भगाने के लिए। अब उनके ऊपर पहला हमला हो चुका हुआ है। अब जब हमला हुआ है, हमला होने के बाद जो है पहली मक्खियों का इन्होंने लोगों के ऊपर अटैक किया। लोग तो कवर है सारे के सारे, उन्होंने वाइट गाउन पहने हुए अपने ऊपर हैट्स पहने हुए, हर लिहाज से कवर है, तो मक्खियाँ उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो कहती है कि मैं खुद मक्खियों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, मैं उनके ऊपर अटैक करने की नीयत से यहाँ पे नहीं आई इनके साथ, ठीक है। मुझे तो खुद नहीं पता ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं इनके साथ मिल गई हुई हूँ। तो कहती है हो सकता है मैं पे ना काउ पार्सले की तरह, यानी कि एक बिल्कुल प्लांट की तरह खड़ी रहूँ जो कि इनके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। इनको फिर यही लगेगा कि मैं जो हूँ ना इनके लिए थ्रेट नहीं हूँ, थ्रेट का कॉज नहीं हूँ, ठीक। तो स्टाइल में देखें शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव है कि पॉइंट जो है वो किस तरह स्टार्ट हो रही है कि माइंड ऑफ द हाइव फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है
कि पोएम की स्टार्टिंग जो थी वो एक सीन पूरे सीन के डिस्क्रिप्शन से हुई थी कि विलेजर्स हैं, ऐसे है वैसे है, सो ऑन, चल रहे हैं, फंस गए हैं, रास्ता लंबा है, व्हाटएवर। लेकिन अब क्या है, माइंड ऑफ द हाइव, यहाँ पे स्विच हो चुकी है पोएम, ठीक है, जहाँ पे सेंस ऑफ डिसओरिएंटेशन नजर आती है हम लोगों को, और स्पीकर का जो फियर है या बीस का जो पर्सपेक्टिव है वो दिखाया जा रहा है। विविड इमेजरी यूज़ की जा रही है, जैसे कि हिस्टेरिकल इलास्टिक्स यहाँ पे एक स्ट्रेंज और अनसेटलिंग इमेज क्रिएट करता है बीस के मूवमेंट की। जस्टपोजिशन है यहाँ पे, जैसे कि स्मोक क्योस को हाईलाइट कर रहा है और काउ पार्सले इनोसेंस को दिखा रही है, तो टेंशन यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, जो स्पीकर की डेस्परेट होप है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। मेटाफर काउ पार्सले यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि होपिंग टू बी इनविजिबल और हार्मलेस टू द बीज, इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेंजा है एक टर्निंग पॉइंट है एज द बीज अराइव, जैसे बीज आ जाते हैं, जो स्पीकर जो है वो रिजोर्ट करता है टू अ डेस्परेट स्ट्रेटजी ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दे आर नॉट, कि वो ये नहीं है उसकी प्रिटेंड करने की कोशिश करना है, जैसे कि ये हार्मफुल नहीं है उनके लिए, ठीक। ये स्टेंजा था हमारा। अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ स्विच करते हैं, स्टेंजा नंबर 8। उसमें क्या कहता है, नॉट इवन नॉडिंग आ पर्सोनेज इन आ headgear, the villagers open the chambers, they are hunting the queen. Is she hiding? Is she eating honey? She is very clever. She is old. She must live another year and she knows it. While in their finger joint cells, the new virgins. ठीक, अब यहाँ पे ये लाइन्स इतनी सिम्बॉलिक है कि वर्जीनिया वुल्फ के सिल्विया प्लैथ की अपनी लाइफ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। जब टेड ह्यूज ने शादी कर ली थी दूसरी, और उसकी बीवी ने डिमांड की थी कि मुझे जो है जिस जगह पे सिल्विया रहती है उस जगह पे रहना है, और ह्यूज ने उसको फोर्स करने की कोशिश की थी कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुमने यहाँ पे मजीद नहीं रहना, मगर शी रेजिस्टेड, उसने पूरी रेजिस्ट की थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये उस चीज़ को इंडिकेट कर कहते हैं शी इज़ ओल्ड कि वो बूढ़ी हो चुकी, लेकिन वो एक और साल जीना चाहती है। तो ये चीज़ उसी चीज़ को इंडिकेट करिए सिल्विया की अपना, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल टोन नज़र आ रही है कि वो अपनी लाइफ को यहाँ पे इंडिकेट करिए, वो बायोग्राफिकल एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। तो अब हुआ क्या, क्योंकि क्वीन भी मैंने बताया था आपके साथ क्या किया जाता है उसके साथ, कि उसकी भी एक लाइफ होती है, तब तक वो हनी प्रोड्यूस कर रही होती है, फिर उसको निकाल के नई क्वीन भी आती है, तो यहाँ पे यही प्रोसेस है। एनीहाउ यहाँ पे ओल्ड क्वीन है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एजिंग, डिक्लाइन ऑफ पावर को, क्लिंगिंग टू लाइफ को, और हेडगिरो जो है वो एक बैरियर है, ठीक है, अ प्लेस ऑफ हाइडिंग, पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन के फेडिंग पावर को और लिमिटेड स्पेस को विद इन द हाइव। फिर विलेजर्स हैं, ये जो है वर्कर बीज हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कलेक्टिव फोर्स को और हार्श रियलिटीज ऑफ द हाइव नीड्स को। फिर हंटिंग द क्वीन सिंबलाइज कर रहा है द इनएविटेबल रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड विद द न्यू एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ पावर को, कि ओल्ड को न्यू के साथ रिप्लेस कर देना और जो पावर की साइक्लिकल नेचर है उसको। हनी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सस्टेनेंस को भी और सोर्स ऑफ क्वींस पावर को भी और हाइव्स की प्रोस्पेरिटी को भी। फिर ओल्ड यहाँ पे रिपीट के क्या 3 टाइम वो एम्फेसाइज कर रहा है क्वीन की वेनिंग एबिलिटी टू फुलफिल हर रोल। और फिंगर जॉइंट सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू जनरेशन को, पोटेंशियल को, लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन देम विद इन द हाइव स्ट्रक्चर। और विजन सिंबलाइज कर रहा है फर्टिलिटी को, प्योरिटी को एंड द पोटेंशियल फॉर अ न्यू क्वीन टू राइज, ठीक। ओवरऑल जो स्टेंजा है इसमें कंट्रास्टिंग इमेजरी यूज की जा रही है टू सेट अप द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, द ओल्ड क्वींस फाइट फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट द इनएविटेबल राइज ऑफ अ न्यू जनरेशन, ठीक है। यानी कि जो ओल्ड क्वीन की फाइट दिखाई जा रही है यहाँ पे जो न्यू जनरेशन है उसकी इनएविटेबल अराइवल के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन पैराफ्रेजिंग देखें अगर हम, यानी कि लाइन बाय लाइन अपेरेंट मीनिंग देखें तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, कहते नॉट इवन नॉडिंग अ पर्सोनेज इन अ हेड ग्रो, यानी कि कहते हैं यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, अ पर्सोनेज है, हाइडिंग इन द बुशेस, ठीक है, जो बुशेस के यहाँ पे हेड ग्रो का मतलब है झाड़ियाँ, विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग द एक्टिविटी को जाने बगैर कि क्या हो रहा है वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन विलेजर्स ओपन द चैम्बर्स, दे आर हंटिंग द क्वीन, जो वर्कर बीज हैं, यहाँ पे विलेजर्स वर्कर बीज को रेफर किया जा रहा है, वो ओपनिंग कर रही हैं हनी कॉम सेक्शंस को, सर्चिंग फॉर द क्वीन बी, यानी कि जो वहाँ पे चैम्बर्स बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं हाइव के अंदर, वहाँ पे वो क्वीन बी की तलाश के अंदर है। इज शी हाइडिंग, इज शी ईटिंग हनी, शी इज़ वेरी क्लेवर। स्पीकर यहाँ पे वॉन्डर करी कि क्वीन जो है वो कहाँ पे है, किस जगह के है, वो एक्टिवली हाइडिंग कर रही है खुद को या सिंपली जो है वो शहद खाने के अंदर मसरूफ़ है। और शी एम्फसाइजेस द क्वीन इंटेलिजेंस, के क्वीन जो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर इसके बाद है शी इज़ ओल्ड, शी मस्ट लिव अनदर ईयर एंड शी नोज इट,
कहते क्वीन जो बहुत ओल्ड हो चुकी हुई है, लेकिन शी इज डेस्परेटली वांट्स टू लिव अनदर ईयर, वो एक और साल जीना चाहती है। एंड शी इज अवेयर ऑफ द डेंजर शी इज इन, उसको पता है वो कौन से खतरे के अंदर है। लेकिन इसी दौरान क्या है, जो यंग फीमेल बीज हैं, वर्जिन्स हैं, वो आर कन्फाइंड विद इन देयर स्मॉल हनीकॉम चैम्बर सेल्स। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को सिंपल डिक्शन नज़र आ रही है, हाइडिंग, ईटिंग, ओल्ड, और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की गई है, यानी कि जो करेक्टर्स हैं, क्वीन है, वर्कर बीज हैं, इनको इनकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन इनके एक्शंस, ठीक है, स्पीकर की ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग उनको अंडरस्टैंड करें, उनको रिवील किया जा रहा है कि हम लोग को पता है क्वीन जो क्वीन भी है वो क्लेवर है, ठीक है। और उसके बाद जो है अपनी जो सिचुएशन दिखाई गई वहाँ पे रिपीट की गई है, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, तो वो एजिड हो चुकी हुई है। यहाँ पे स्पेयर, एवोकेटिव एंड सस्पेंसफुल स्टाइल दिखाया गया हुआ है। तो यहाँ एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे पीछे क्या हुआ था, दूसरे विलेजर्स निकले थे, यानी कि जो विलेजर्स थे, ये उसको भी, इनको भी सिंबलाइज करा, बाकी लोगों को भी। वो जो विलेजर्स निकले थे इकट्ठे होकर सिल्विया प्लैथ को अपने साथ लेके हंटिंग के लिए, क्वीन बीज की और ये ओवरऑल बीज की, ठीक है। तो वो अब सारे यहाँ पे आए हुए हैं, वो उनकी हंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिल्विया प्लैथ यहाँ पे जो है ना वो अपने आप को आउटसाइडर कंसीडर कर रही हैं, और अपनी जो है ना फिर वो सवाल पूछती हैं कि ये जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग मुझे साथ लेके आए हैं, वो क्वीन बी को जो है ना, क्वीन बी का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा सो हाउ कम टू द नेक्स्ट टू द रीडर लर्न्स द क्वीन, अब जिसके शिकार के लिए आए वो क्वीन है। अब रीडर को क्वीन के बारे में कैसे पता लगता है कि वो क्लेवर है, ओल्ड है, एक और साल रहना चाहती है, लेकिन उसको रहने नहीं दिया जा रहा। तो न्यू वर्जिन्स का क्यों ज़रूरत है? क्या ओल्ड क्वीन जो है वो अपने जो लेइंग एग का काम है वो प्रॉपरली नहीं कर रही थी? यहाँ पे वो सवाल करती है, मीन्स हम देखें तो वो खुद को रिलेट कर रही हैं, यहाँ पे क्वीन बी को खुद के साथ रिलेट कर रही है, पोएट हरसेल्फ, ठीक है। तो स्टैंजा 9 तक पोइम हो गई है, 2 स्टैंजा रह गए हमारे, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेक्चर को ना हम एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।